हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक 12th क्लास के ऑप्टिक्स के डाउट के साथ है और अपना एक कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, वो है अपना ऑप्टिक्स से रिलेटेड है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब बात की जाती है, अपन ये पूरा का पूरा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट हायर डेंस मीडियम से लोअर डेंस मीडियम में जाती है, कि यहाँ पर अपने पास अपने एक सरफेस के तौर पे अगर अपन बात की जाए, जैसे कि अपने पास एक अपन ने पोर्ट लिया जिसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। जब अपने पास यहाँ पे अपन ने इसमें प्रॉपर तरीके से अगर अपन वाटर फिल कर दें तो यहाँ पर अपने पास दो मीडियम बन जाते हैं और मीडियम अपने पास प्रॉपर तरीके से बन के आते हैं। एक तो अपना रहता है ऊपर एयर और नीचे क्या रहता है अपना वाटर। तो अगर मैं इसके अंदर कहीं पर भी एक लाइट का सोर्स अगर अप्लाई करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक रे ऑफ लाइट का अपने सोर्स यूज कर रखा है जहां से रे ऑफ लाइट क्या कर रही हो, निकल रही हो, सोर्स ऑफ लाइट। तो आप खुद सोचिएगा कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, हम उसे रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, अपवर्तन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रोसेस उल्टी हो जाती है। आप खुद देखिएगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन भी रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अपने पास एक स्पेशल केस निकल के आएगा, वो भी अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपने पास जब ये एयर और वाटर लिया हुआ है तो यहाँ पे ये लोअर डेंस है, ये अपना क्या है, हायर डेंस है। ऊपर घनत्व का मान कम है, नीचे घनत्व का मान क्या है, ज्यादा है। तो जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने को पता है, जैसे कि ये यहां से निकल के इस जगह गई, जिस पॉइंट पर गएगी वहीं पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो रे ऑफ लाइट का पाथ तो ये था, लेकिन ये कहाँ हो जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वेल यहाँ पे इसके पास अगर एंगल अपना क्या कर जाएगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। ये अपना इंसिडेंट एंगल I और ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, R। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे। इसी चीज को जब अपन यहाँ पे आगे की ओर लेते हैं कि अगर यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का मान अगर थोड़ा सा बढ़ा दें अपन, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पर अपने पास और ज्यादा ही झुक जाएगी रे ऑफ लाइट। सोचो कि अगर अगली स्टेट में अगर अपन आए कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, इसको जाना तो इधर था, लेकिन ये नॉर्मल से टकराने के, नॉर्मल के ऊपर जाने के बाद ये अपने सरफेस के साथ क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यानी यहाँ पर व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर डेंस मीडियम टू लोअर डेंस मीडियम, जब कोई प्रकाश किरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाती है और वो रिफ्रैक्शन के बाद अगर नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो उस इंसिडेंट एंगल को, उस आपतन कोण को अपन एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। यहां पर जो एंगल अपना आएगा वो क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब सोचो अगर ये जो रिफ्लेक्टेड, जो अपना इंसिडेंट एंगल है, जो आपतन कोण है, वो क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो यही कंडीशन ले लें अपन। जैसे कि अपने ये रे ऑफ लाइट है, ये गई यहां पर, इस पॉइंट पर जैसे ही जाके टकराएगी तो यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन हो गया, I का मान ग्रेटर देन है C से, क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। जैसे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, रे ऑफ लाइट वापस क्या आ जाएगी, इसी मीडियम में लौट कर आ जाएगी। तो व्हेनेवर इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर व्हाट, कि जब कभी कोई रे ऑफ लाइट हायर डेंस से लोअर डेंस में जा रही है और I का मान ज्यादा हो C से, तो रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में लौट आती है, भले ही सरफेस कैसी दे रखी हो, ट्रांसपेरेंट दे रखी हो। इसी प्रोसेस को अपन क्या जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये आपके काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है। जब अपने इसके एप्लीकेशन की बात की जाती है तो नंबर फर्स्ट आता है अपना क्या, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी लॉस के पहुंचाया जाता है, उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से। ये एक अपने पास एक ग्लास ट्यूब की तरह है, एक प्रॉपर एक ग्लास ट्यूब की तरह है, जहां पर रे ऑफ लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है, एंटर करने पर जैसे ही सरफेस पे जाके टकराए,
इस सरफेस पे टकराते समय अगर इंसिडेंट एंगल का मान ज़्यादा हो क्या क्रिटिकल एंगल से, तो ये वापस कहाँ जाएगी, इसी तरफ, फिर ऊपर वापस सेम प्रोसेस, फिर इस तरह ये क्या करती जाएगी, ये बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हर बार जहाँ जहाँ ये टकरा रही है आई का मान, इंसिडेंट एंगल का मान ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाएगी विदाउट एनी लॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, विदाउट किसी भी आवृत्ति के नुकसान के किए हुए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो किया जाता है जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क को जो 5G 3G फ्रिक्वेंसी है उसको पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि कोई लॉस भी ना हो और रे ऑफ लाइट या कोई भी वेव एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रेवल कर जाए। नंबर सेकंड अपना इसका एप्लीकेशन आता है, वो है अपना प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा भी क्या होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट को या तो 90 डिग्री रोटेट किया जा सकता है, या फिर जब बात की जाए इसके थ्रू अपन किसी भी रे ऑफ लाइट को अपन यहाँ पर 180 डिग्री भी रोटेट किया जा सकता है। तो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए हम यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम में लेते हैं। जैसे कि आप खुद देखिएगा, जैसे ये अपना प्रिज्म की एक सरफेस है जिसको अपन ने यहाँ पे डिनोट किया है। तो रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे एंटर करेगी, जैसे कि यहाँ से इस पे एंटर करी, ये टकरा कर कहाँ चली गई बेटा, यहाँ पे आई का मान ज़्यादा है किससे, सी से। फिर यहाँ पे टकराई, यहाँ से एक टकरा कर इधर आ गई, तो ये भी कितना डिग्री का चेंज आया, 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी क्या बोला, आई का मान ज़्यादा है किससे, सी से। तो रे ऑफ लाइट टोटल 180 डिग्री डेविएशन के साथ प्राप्त हुई है, 180 डिग्री के कोण के साथ प्राप्त हुई है। तो इसे भी अपना एग्जाम्पल बोल सकते हैं किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जिसको अपन ने डिस्कस किया टोटल TIR किप में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।